Hello students, chapter 9, the bond of love. Before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या human beings में या फिर animals में यानी wild animals में जो है क्या friendship और जो प्यार है उनके बीच वो हो सकता है? Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author. इसमें हम पढ़ेंगे एक काफ़ी फैसिनेटिंग, काफ़ी आकर्षक जो है एक स्लॉथ बियर है. स्लॉथ मीन्स कहते हैं लेजी, काफ़ी सुस्त, ठीक है, और उसको बचाया जाता है किसके द्वारा? ऑथर के द्वारा, ठीक है, जो हमारे चैप्टर के ऑथर है. अब वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने घर ले आते हैं, ठीक है. स्लॉथ बियर्स इनहेबिट फॉरेस्टेड एरियाज. स्लॉथ बियर जो है वो उसकी इनहेबिट है, मीन्स कहाँ रहता है वो? फॉरेस्टेड एरिया में रहता है. इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस. ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ बारिश होती है, ठीक है, इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड्स हैं एट लोअर एलिवेशंस, ठीक है, मीन्स जो माउंटेन्स के नीचे का जो एरिया है जिसको ग्रासलैंड कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी दूर दूर तक जो ग्रास के जो फील्ड होते हैं, ग्रास की जो लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पर स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर. शैगी मीन्स कहते हैं कि उसके जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं, ठीक है, वो बहुत पाए जाते हैं, शैगी हेयर होते हैं. एंड लॉन्ग मजल्स, और उसका जो मुंह है, ठीक है, काफ़ी लंबा होता है आगे की ओर. यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, और क्या करता है वो? अपने पंजों का यूज करता है, ठीक है, इसको खोदने के लिए. डिग मीन्स कहते हैं गड्ढा करना, ठीक है. दे यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और जो उसके होठ होते हैं एक तरह से वो फॉर्म के ट्यूब में, ये जो है ट्यूब की फॉर्म में होते हैं. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, और फिर इस तरह से ट्यूब होती है, ठीक है, ठीक उसी तरह से वो क्या करता है? ग्राउंड में यानी जमीन में काफी गहराई तक उसका जो एक तरह से मजल है, हम कह सकते हैं जो क्लास है, ठीक है, उसकी हेल्प से काफी अंदर तक अपने मुंह को पहुंचा सकता है वो. और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और कहाँ तक पहुंचे? जो डेड ट्रीज होते हैं, ठीक है, अपने फूड के लिए यूज करता है वो. देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, उसका जो मेन फूड है वो क्या है? टर्माइट्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं. यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, ठीक है. वो काफी जो फीट, काफी फीट की दूरी पर भी अगर कोई फूड है तो वो उसको क्या कर लेता है? सकअप कर लेता है. आई विल बिगिन विद ब्रूनो. आई यहाँ पे ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है. आई विल बिगिन विद ब्रूनो. ब्रूनो जो है वो एक बियर का नाम है. वो कह रहे हैं बियर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर. मेरी वाइफ का जो एक पेट स्लॉथ बियर था, मैंने बताया आलसी बियर था वो. आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, और वो उनको एक्सीडेंट मतलब बाई चांस, ठीक है, वो उनको बाई चांस मिल गया था, ठीक है. वो बाई चांस कैसे मिला था तो एक स्टोरी जो है वो बताएंगे अब यहाँ पर. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर. सुगरकेन फील्ड्स है मैसूर के पास, तो वहां से वो गुजर रहे थे 2 साल पहले. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. जो लोग थे वो भगा रहे थे, ठीक है, ड्राइविंग अवे मीन्स भगा रहे थे वहां से वाइल्ड पिग्स, जो जंगली सुअर जो होते हैं, पिग जो होते हैं, उनको कहां से? फील्ड्स, खेतों से. बाय शूटिंग एट देम, कैसे? उनको शूट करके, ठीक है. सम वेर शॉट, कुछ को तो जो है बुलेट यानी कि जो है लग जाती है. एंड सम एस्केप, और कुछ जो है वो बस से बच के निकल जाते हैं, भाग जाते हैं. वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर. हमने सोचा कि अब लगभग सब कुछ खत्म हो गया है. When suddenly a black sloth bear came out. अचानक से क्या हुआ? हमने देखा कि एक ब्लैक, काले रंग का एक स्लॉथ बियर जो था वो केम आउट पेंटिंग. पेंटिंग कहते हैं ना, जैसे कि बहुत दौड़ के जब हम आए तो हमारी जो ब्रीथ होती है वो काफी फास्ट हो जाती है, ठीक उस तरह से वो हाँफते हुए आया.
इन द हॉट सन, ठीक है, काफी जो थी लाइट थी सन की, बाहर निकल के आया वो, कुछ ब्रीथ ले रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टनली, और अब मैं, ठीक है, मैं उस बियर को मारने की जो थी, वॉन्टनली कहते हैं फॉर नो गुड रीजन, कोई रीजन नहीं था उसको मारने का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, और दुर्भाग्य से क्या हुआ उस पुअर बीस्ट का, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील, और जैसे मैंने सोचा था कि इसको बिना रीजन के हम क्यों मारे, इसने हमें कोई परेशानी तो दी नहीं है, हम क्यों मारे इसको, लेकिन क्या हुआ, हमारे कंपेनियंस जो उनके फ्रेंड्स जो थे साथ में, उनमें से एक ने क्या किया, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, जैसा मैंने फील किया था, ठीक है, उसने उस तरह से नहीं सोचा। एंड प्रॉम्प्टली मीन्स कहते हैं सडनली, शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, उसने क्या किया, उस बियर को उसी स्पॉट पे क्या किया, शॉट कर दिया, यानी कि शूट कर दिया उसको। एज बी वॉज द फॉलन एनिमल, और जब हमने जैसे ही उस गिरे हुए एनिमल को, उस बियर को देखा, वी वर सरप्राइज टू सी, हम ये देख के बहुत सरप्राइज हो गए, दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक, उसकी जो ऊपर का जो एरिया है, बैक साइड है, ठीक है, वहां पे ब्लैक फर था, मूव्ड एंड लेफ्ट, वो क्या हुआ था, जमीन पे गिरा हुआ था, लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट कहते हैं मुंह के बल गिरना, ठीक है, वो मुंह के बल जो है वो गिरा हुआ था। देन वी शॉ, फिर तभी हमने देखा कि इट वॉज अ बेबी बियर, ये तो क्या है, एक बेबी बियर है, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो क्या कर रहा था, वो अपनी मदर की बैक पे राइड कर रहा था, वो बेबी बियर। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, और जब अचानक से उसको शॉट किया गया था उनके एक कंपेनियन के द्वारा, ठीक है, तो क्या हुआ, वो अपनी मदर जो थी उसकी वो शॉट हो गई थी, ठीक है, तो वहां से वो क्या हुआ, नीचे गिर गया था मुंह के बल। द लिटिल क्रीचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज, तो क्या हुआ, उस बेबी बियर की जो मदर थी वो तो शॉट कर दिया था, तो क्या कर रहा है वो बियर अब अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट कहते हैं डेड बॉडी, ठीक है, जो उसका जो पेरेंट था यानी उसकी मदर थी वो तो मर गई थी, शूट कर दिया था उनके एक फ्रेंड ने। तो एक पिटीफुल नॉइज का मतलब है एक रोने वाली जो आवाज था वो बेबी बियर निकाल रहा था अपने मुंह से, ठीक है। आई रैन अप टू इट, वो कह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि मैं गया उसके पास तक, टू अटेम्प्ट अ क्रीचर, मैंने उस जो है, सॉरी क्रीचर नहीं है, कैप्चर, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। इट स्कूटेड, स्कूटेड कहते हैं जैसे रैन अवे, वो भाग गया, इनटू द शुगर केन फील्ड, वो गन्नों के जो खेत में जो है वो भाग गया वहां से, उसको भी डर लग रहा था कि उसको भी शूट ना कर दे ये लोग, ठीक है। फॉलोइंग इट, वो कह रहे हैं कि पीछा करते हुए बियर का, बेबी बियर का, विद माई कंपेनियंस, अपने कंपेनियंस के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, और अंत में हम उसको पकड़ने ही वाले थे, ठीक है, बाय द स्कप, कैसे पकड़ने वाले थे वो, स्कप कहते हैं बैक ऑन इट्स नेक, उसकी नेक का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पे हम उसको जो है पकड़ा हमने। While it snapped, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और क्या किया, विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और फिर क्या हुआ, उसने हुक्ड क्लॉज का मतलब होता है काफी तीखे और काफी शार्प जो उसके पंजे थे, उसने जो है स्क्रैच करने की कोशिश की हमको। वी पुट, वी मतलब यहाँ पे राइटर, और राइटर अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स, ठीक है, फाइनली उन्होंने उस बेबी बियर को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया था। गनी बैग्स एक जूट का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बैग, ठीक है, काफी बड़ा सा, उसमें इन्होंने रख लिया उसको। वी हैड ब्रॉट, हम ले आए उसके लिए, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर, और जब हम बैंगलोर गए वापस, आई ड्यूली प्रेजेंटेड, ड्यूली मीन्स काफी वेल तरीके से क्या किया, प्रेजेंट किया, इट टू माई वाइफ, तो मैंने इस बेबी बियर को अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छी तरह से जो है वो प्रेजेंट कर दिया उस बेबी बियर को। शी वॉज डिलाइटेड, वो कह रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है ऑथर की, वो काफी खुश हुई देखकर।
शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। जब उन्होंने अपनी वाइफ को उस बेबी बियर के लिए गिफ्ट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उस बेबी बियर की नेक पे उन्होंने कलर एक रिबन बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और जब उन्होंने ये पता लगा लिया कि ये जो कब है, ये जो बेबी बियर है, वो क्या है, बॉय है, एक मेल जो है बियर है। शी क्रिश्चियंट का मतलब होता है नेम, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसका नेम रख दिया ब्रूनो। जैसे उन्हें पता लगाया कि मेल बेबी बियर है, तो उन्होंने उसका नाम जो है वो क्या रखा, ब्रूनो रख दिया था। ये नाम याद रखना है। ब्रूनो सून टेक टू ड्रिंक इट मिल्क फ्रॉम अ बोतल। ब्रूनो ने जल्दी ही बोतल से मिल्क पीना शुरू कर दिया था। It was but a step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. और बस एक स्टेप लेने की बात थी, देखो उसने बोतल से तो मिल्क पीना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक स्टेप लेने की बात थी कि क्या हुआ, जल्दी से ही वह कुछ दिनों में उसने खाना शुरू कर दिया, पीना भी शुरू कर दिया, एवरीथिंग एल्स, हर चीज, जो भी चीज उसको दी जाती थी वो खा लेता था, जो भी चीज पीने को दी जाती थी वो पी लेता था, ठीक है। तो अब देखिए क्या चीज खाता था, क्या पीता था, वो बताया है नीचे। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, और वो बताया है यहाँ पे कि हर चीज, ठीक है, ये सही शब्द यूज किया यहाँ पे, एवरीथिंग, हर चीज खा लेता था। फॉर जैसे ही एट पॉरिज, पॉरिज दलिया को कहते हैं, उसने वो भी खाया। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वो चाहे किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हो, ठीक है, वेजिटेबल्स से हो, फ्रूट हो, नट्स हो, मीट यानी स्पेशली पोर्क, जो पिग का जो मीट होता है वो, करी एंड राइस, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, रिगार्डलेस मीन्स वो ध्यान नहीं देता था, उसको कुछ भी सामने रख दो, ठीक है, वो खा लेता था। रिगार्डलेस ऑफ कंडीमेंट्स एंड चिलीज, जो भी मसाले हो, चाहे मिर्च हो, ठीक है, वो सारी चीजें बिल्कुल ध्यान नहीं देता था वो। ब्रेड भी खा लेता था, एग्स भी, चॉकलेट्स भी, स्वीट्स, पडिंग, आइसक्रीम एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो खा लेता था। किसी चीज पर ध्यान नहीं देता था कि इसमें मिर्च है, मसाला है, ठीक है, वो कुछ भी ध्यान नहीं देता उन सब चीजों पे, एटसेट्रा। एज फॉर ड्रिंक, अब ड्रिंक में क्या करता था वो, मिल्क भी, टी, कॉफी, लाइम जूस, ठीक है। एरिएटेड मीन्स कहते हैं सोडा वाटर, और लाइम जूस नींबू पानी। बटर मिल्क छाछ को कहते हैं। बियर भी पी लेता था, एल्कोहलिक लिक्विड शराब भी पी लेता था, एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, और वास्तव में हम कहें तो वो कुछ भी लिक्विड पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन द रेलिश, ये सारी चीजें जो थी ना वो उसके अंदर पेट में चली जाती थी, ठीक है, बहुत ही आराम से। रेलिश कहते हैं ग्रेट एंजॉयमेंट, और उसका बहुत एंजॉयमेंट लेता था, उसको बहुत स्वादिष्ट लगती थी ये सारी चीजें। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our Bangalore. बताया उन्होंने कि जो बियर था वो अब हमसे काफी अटैच हो गया, हमसे तो अटैच था ही, उसके साथ साथ वो बता रहे कि हमारे 2 एल्सेटियन डॉग्स थे। एल्सेटियन डॉग्स यहाँ पे बताया गया है कि डॉग्स की ब्रीड होती है, एक नस्ल होती है, उनमें से जो है एक नस्ल है उनके घर पे, एल्सेटियन डॉग्स, तो 2 डॉग थे उनके घर पे, उनसे काफी अटैच हो गया ये बियर। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स, और उनके घर में कुछ जो टीनेंट्स रहते थे, किराए रहते थे उनके बगलों में, उनसे भी, उन बच्चों से भी काफी अटैच हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग। उसको जब यंगर डेज में, कभी जब छोटा था वो, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे फ्री, और क्या करता था वो, स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और पूरे दिन वो खेलता रहता था, रनिंग, दौड़ता रहता था, इनटू द किचन, किचन में जाता था, एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, और फिर वो हमारे बेड्स में जाके सोया जाया करता था एक बच्चे की तरह, ठीक है। वन डे एन एक्सीडेंट, वो बता रहे एक दिन एक्सीडेंट हुआ, बिफेल हिम, उसके साथ। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट, एक पॉइजन का एक नेम दिया है उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, इसका नेम याद रखना है, बेरियम कार्बोनेट है। कहां रखा था इन्होंने, टू किल द रैट्स एंड माइस, चूहा और चूहियों को मारने के लिए,
दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, ठीक है, और वो यूजुअली उनकी लाइब्रेरी में पहुंच जाता था, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ, वो बता रहे हैं ऑथर कि मैंने पॉइजन रख दिया था अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है, जिससे क्या हो, रैट्स और जो माइस जो है वो मर जाए, जो उनकी लाइब्रेरी में अक्सर आ जाया करते थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो ने क्या किया, ब्रूनो भी अब लाइब्रेरी में अंदर घुस गया, एज ही ऑफन डिड, जो यूजुअली करता था, वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और क्या हुआ, उसने कुछ पॉइजन जो है वो खा लिया। पैरालिसिस सेट, पैरालिसिस कहते हैं इनएबिलिटी टू मूव, ठीक है, सेट इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वो पैरालिसिस इतना बढ़ गया उसका कि वो अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता था अपने पैरों पर। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने क्या किया, खुद से, ड्रैग मींस खिसकता हुआ अपनी बॉडी के थ्रू, ऑन हिज स्टम्प्स, अपनी लेग पर, टू माई वाइफ, मेरी वाइफ के पास तक गया। हु कॉल्ड मी, वाइफ ने मुझे बुलाया, जब वो बियर जो है अपनी बॉडी के थ्रू ड्रैग करते हुए, खिसकते हुए जब पहुंच गया वहां पर, तो अब बता रहे ऑथर कि उन्होंने जो है क्या किया, मुझको बुलाया, ऑथर बता रहे हैं, और जब बता रहे हैं उनकी वाइफ ने उनको बुलाया, तो आई गेस्ड, वो कह रहे मैं समझ गया, व्हाट हैड हैपेंड, कि आखिर क्या हैपनिंग हुई है। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, वेट्स कहते हैं वेटनरी डॉक्टर, जो डॉक्टर एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहते हैं हम वेटनरी डॉक्टर। तो वेट्स के पास, उसके रेजिडेंस पे कार में जल्दी से जो है वो उसको लेके गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। और जब वो वेटनरी डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया पॉइजनिंग का केस है, टेम बियर एक पालतू जानवर है, पालतू बियर है, और इसने क्या खाया है, बेरियम कार्बोनेट, एक पॉइजन खा लिया है। व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अब जब डॉक्टर को बताया उन्होंने कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उस डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली, एंड फैब्रिश, फैब्रिश कहते हैं जल्दी से, तुरंत ही, रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, इसे स्टार्टिंग में ही दिया होगा, सारे जो पॉइजन है, ठीक है, उनका जो भी एंटीडोट होगा, कैसे उस पॉइजन को खत्म किया जाए उसकी बॉडी से, कैसे फिनिश किया जाए। तो उन्होंने अपनी इंडेक्स में देखा, अपनी उस मेडिकल बुक में, व्हाट पॉइजन डिड यू से, वो देख भी रहे हैं और फिर पूछ भी रहे हैं डॉक्टर ऑथर से, व्हाट पॉइजन, क्या पॉइजन बताया था आपने सर, वेरियम कार्बोनेट, यस, हाँ हाँ हाँ, बी बी बी, तो क्या करते हैं ना, लेटर्स बाई लेटर नाम दिया होगा पॉइजन्स का, तो बी, फिर वो कहते हैं बी ए, ऐसे तो देखते हैं हम स्पेलिंग डिक्शनरी में, ठीक उसी तरह से। फिर वो बेरियम साल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ठीक है, सिम्टम्स क्या है, पैरालाइज होगी बॉडी उसकी। ट्रीटमेंट, फिर ट्रीटमेंट पढ़ा उन्होंने, इंजेक्शन, अब इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज लेके आता हूँ जिससे इंजेक्ट करना था उसकी बॉडी को, एंड द मेडिसिन, और मेडिसिन लेके आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, अब मैं फटाफट कार की तरफ गया। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, मीन्स कहते हैं स्ट्रगलिंग टू मूव, तो अपनी बॉडी को अभी भी हिला डोला रहा था वो, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा था मूव करने के लिए अपनी बॉडी को। अबाउट ऑन स्टम्प्स, स्टम्प्स मीन्स अपने पैरों से, बट क्लियरली वीकनिंग, लेकिन ऐसा लग रहा था उसको काफी वीकनेस फील हो रही थी, रेपिडली, काफी तेजी से, सम वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी कर रहा था, हैवी ब्रीथिंग, बहुत ही गहरी सांस ले रहा था वो, विद हैविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, उसको काफी ऐसा लग रहा था काफी काफी खांसी हो रही हो, उसका मुंह क्या रहता, खुला रह गया था, ठीक है। तो ये जो एनिमल था, ये बेबी बियर जो था, उसको देखा कि कितना नॉटी था ये, ठीक है, सभी लोग उसे, इसका इतना अटैचमेंट हो गया था। अब जब उसका मुंह खुला रह गया तो देखा, डॉक्टर ने कहा होल्ड हिम, पकड़ो इसको, एवरीबडी, सभी पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, क्या है कि इंजेक्शन है, इसको इंजेक्शन कहते हैं हम। इन गोज टू हाइपोडर्मिक ब्रूनो स्क्विल्स, और जैसे ही डॉक्टर ने हाइपोडर्मिक लगाया इंजेक्शन, एक क्या है हाइपोडर्मिक, एक लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एंड इंजेक्ट अंडर द स्किन, स्किन के अंदर नीडल जो होती है ना, उसको हाइपोडर्मिक कहा गया।
जब बॉडी के अंदर उसके इंजेक्ट किया गया ब्रूनो के, तो वो स्क्विज में चिल्लाया 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम। 10 cc, ठीक है, ये क्या है कि मेजरमेंट बताया है कि कितना उन्होंने इंजेक्ट किया था। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना ड्रॉप वेस्ट किए, ठीक है, बिना एक ड्रॉप जो है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया उन्होंने, इंजेक्ट किया उसकी बॉडी में। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद देखा कंडीशन अनचेंज्ड, कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ, वैसा ही रहा वो। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर उन्होंने क्या किया 10 cc इंजेक्ट किया, और 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद देखा ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, मीन्स कुछ आवाज आ रही थी, कुछ नॉइजी ब्रीदिंग, जैसे सांस ली उसने। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अपनी आर्म्स को मूव कर सकता था, अपनी लेग्स को मूव कर सकता था, लिटिल, थोड़ा बहुत। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन अभी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठ गया, एंड हैज अ ग्रेट फीड, और फिर उसने खाना खाना शुरू कर दिया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, अब वो ऐसा लग रहा था, ऐसा दिखा उसको देखकर, राइटर बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कुछ बोलने वाला है। अब वो भी कैसा बोलने वाला, डिसअप्रूविंग, कुछ डिसअप्रूवल करना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है, एज टू से व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। वो कहता क्या लग रहा था, ऐसा करना चाहता था वो कि क्या बेरियम कार्बोनेट इतने बड़े बिग ब्लैक बियर के लिए ये मेरा क्या कर सकता है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा डिसअप्रूवल सा जो है उसको देखा राइटर ने, ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ कहना चाहता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अभी भी जो है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. अब एक इंसिडेंट और हो गई। दूसरे टाइम क्या हुआ, he found nearly 1 gallon of old engine oil. गैलन क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। दूसरी बार उस बेबी बियर ने क्या किया, एक गैलन रखी हुई थी जिसमें एक पुराना सा इंजन ऑयल था, ठीक है, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टुडबेकर। स्टुडबेकर क्या है, एक एन ओल्ड अमेरिकन कार है, उसके इंजन से उन्होंने वो इंजन ऑयल निकाल लिया था, ठीक है। एंड वॉज कीपिंग एज अ वीपन अगेंस्ट इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, जो घर में दीमक वगैरह जो लग जाती है ना घर में, उसको खत्म करने के लिए, उससे बचाने के लिए अपने घर को, उसके लिए रखा हुआ था उन्होंने 1 गैलन वो इंजन ऑयल। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने बहुत सारा जो इंजन ऑयल था वो पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन इससे क्या हुआ, कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, वह ठीक था। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came, ठीक है। तो इससे आगे जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।